स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज महिला दिवस पर हम आपको ऐसी महिलाओं की कहानी दिखा रहे हैं जो लीक से थोड़ा हटकर हैं, चुनौतियों को पार कर अलग पहचान बना रही हैं। कोई कम उम्र में ही बड़े काम कर रहे हैं तो कहीं पर बड़ी उम्र की महिलाओं ने अपने हुनर और हौसले से समाज में प्रेरणा बनी है। ये तस्वीरें तीन सहेलियों की हैं। कम उम्र में ही इन तीनों ने कमाल का काम किया है। मिशन शक्ति के लिए विमेन शक्ति की पहल की सराहना की जा रही है। ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जो आर्यन स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने एक आविष्कार किया है। वाराणसी की अनन्या, वैष्णवी और त्रिशा ने मिलकर ऐसा टी शर्ट तैयार किया है जो मुसीबत में मदद करेगा। एक तरह से इसे रक्षा कवच कह सकते हैं। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर वुमेन सेफ्टी और नारी शक्ति के लिए एक डिवाइस बनाया है, एक प्रोटोटाइप, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो मिशन शक्ति जो लॉन्च किया था उससे ये इंस्पायर्ड है, उससे ये प्रभावित होकर हमने ये डिवाइस बनाया है। मुसीबत में ये टी शर्ट महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 से सीधा संपर्क कर सकता है। ये डिवाइस हर महिला के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, डे टू डे लाइफ में जो उसको छेड़खानी जो या फिर जो प्रताड़न उनको झेलना पड़ता है, उनसे उनको बचाने के लिए हमने ये डिवाइस बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि छेड़खानी के दौरान या मारपीट के दौरान बदमाश महिला से मोबाइल छीन लेते हैं। ऐसे में इस टी शर्ट में खास बटन का इस्तेमाल करने पर कॉल पुलिस के पास जाएगी और जीपीएस की मदद से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। ये जो डिवाइस है इसको हम अपनी जो भी महिलाएं हैं वो अपने गारमेंट्स में, अपने कपड़ों में उसे फिट कर सकती हैं और बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सुविधा से वो इसका प्रयोग कर सकती हैं। ये डिवाइस हमारे किसी भी ड्रेस में हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा ट्रांसमीटर है जिसमें हम सिग्नल भेजेंगे और हमारे किसी बैग में रिसेप्टर होगा जो फर्दर कॉल्स भेजेगा, जो भी हमारे रजिस्टर्ड नंबर है, बिना किसी फ़ोन के। तो जब तक नंबर रिसीव नहीं होगा तब तक जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर कॉल्स जाती रहेंगी। इन लड़कियों का ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि हुनर हो तो पहचान बनाने में वक्त नहीं लगता। दिल्ली की जसलीन भल्ला ने भी अपने हुनर से पूरे देश में पहचान बनाई है। पहचाना मुझे? नहीं? अच्छा, एक मिनट रुकिए। जसलीन भल्ला को दुनिया चेहरे से नहीं पहचानती है, नाम से भी बहुत कम लोग जानते हैं। आवाज ही इनकी पहचान है। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस को आप रोक सकते हैं। अगर आपको खांसी या छींक आई तो नाक और मुंह ढक के रखिए। ये कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं। आप तो पहचान गए होगे। जी हाँ, ये है कोरोना काल में मोबाइल पर आपको वायरस से सतर्क रहने के लिए संदेश देने वाली जसलीन भल्ला। आज हम इस कॉलर ट्यून के पीछे छिपे चेहरे से आपकी मुलाकात कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला की। पिछले एक साल में आपने हर फोन कॉल पे मुझे सुना। सॉरी यार, पर बात थी ही इतनी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि लगा था कभी कि इस तरीके की कुछ चीज़ जसलीन करेगी? मतलब ये अनयूजुअल नहीं था मेरे लिए करना, क्योंकि एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको रोज़ नए प्रोजेक्ट आते हैं और सरकारी भी होते हैं और कॉर्पोरेट भी होते हैं, टीवीसीज, एड्स, सब कुछ होता है। लेकिन ये इस स्तर तक जाएगा या यूसेज होगा कि हर एक इंडियन के फ़ोन पर होगा, ये मुझे नहीं मालूम था करते वक्त। कोरोना काल में जसलीन ने आपको ये बताया कि कोरोना से कैसे बचना है, क्या करें क्या ना करें, और अब वैक्सीन दी जा रही है तो आज भी अपनी आवाज से आपको सावधान करती हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रही हूँ। कब? कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई भी आपको कॉल, मैसेज या ईमेल करके आपसे बैंक डिटेल्स मांगे तो उन्हें शेयर मत कीजिए। याद रखिए, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी अपने बैंक डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतर्क रहिए और बैंकिंग फ्रॉड और कोविड दोनों से सुरक्षित रहिए।
वैक्सीन को लेकर अफवाह पर भी जसलीन ने अपनी आवाज में संदेश दिया और बताया कि ये वैक्सीन स्वदेशी है और सुरक्षित भी। तो जसलीन, अब नया जो मैसेज आया है वैक्सीनेशन को लेकर, किसी तरीके का भ्रम ना पाले, तो वीवर्स पहले आवाज़ तो सुनते रहे हैं, आज देख भी लिया, तो वो ये देखना भी चाहते हैं कि सामने से जसलीन कैसे अपने इस मैसेज को आगे ले जाती है। कुछ इस तरह है वो। नमस्कार, इस समय पूरा देश कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जूझ रहा है। भारत में वैक्सीन आ चुकी हैं, लगनी शुरू हो चुकी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन ज़रूर लें, अफवाहों में विश्वास ना करें और भारतीय वैक्सीन्स पर भरोसा रखें। और वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना ना भूलें, हाथ धोना ना छोड़ें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो आपने देखा, ये थी वॉइस आर्टिस्ट जसलीन भल्ला, जिनका कहना है कि वैक्सीन आ चुकी है लेकिन अभी भी हमें लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और छोटे शहरों या फिर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ एक बड़ी पीरियड की समस्या सामने आती है, उससे जुड़े भ्रम भी होते हैं। पीरियड्स को लेकर सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार महिलाओं को सामाजिक प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नहीं खरीद पाती हैं, जिससे वो बीमारियों का भी शिकार हो जाती हैं। पीरियड्स महिलाओं की जिंदगी में एक नेचुरल घटनाक्रम है। बावजूद इसके लिए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को अक्सर सोसाइटी के ताने बाने का शिकार होना पड़ता है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे ने रिपोर्ट भेजी, जिसमें वो परेड ग्राउंड के पास बनी मलिन बस्तियों में गए, जहां उनकी मुलाकात नाजिया से हुई। नाजिया इस बस्ती की महिलाओं को पिछले 10 साल से पीरियड्स को लेकर जागरूक कर रही हैं। वो महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बारे में समझाती हैं। है कि महिलाओं को उनके हेल्थ के प्रति हम जागरूक करें। यदि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो हमारे भारत का भविष्य भी स्वस्थ होगा और वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। तो महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ज़रूरी है। अगर उन्हें मासिक धर्म आता है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनको पैड उपलब्ध कराएं और वो कपड़ों का इस्तेमाल न करें। इस बस्ती में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां रहती हैं। पीरियड्स के दौरान किस तरह की साफ सफाई रखनी चाहिए, उसको लेकर इनमें जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बस्ती की महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये पीरियड्स की बातों को शेयर करने में हिचकिचाती हैं। काफी डॉक्टर भी आए हुए हैं और ये सफाई के लिए भी बहुत जागरूक हमने कर रही मैडम। पेट भी बढ़ बढ़ती है, अच्छे बीमारी फिर फैल जाती है, गंदे कपड़े से गंदा यूज करने से बीमारी आने लगती है। ये सब बताती हैं नाजिया बिटिया। हाँ, नाजिया बिटिया आती हैं तो सब अच्छा बताती हैं। अच्छा 10 साल से आ रही है, सब अच्छा समझाती हैं। लड़का बच्चा भी होते तो मदद करती आती है। बस्ती में महिलाओं को पीरियड्स और उससे जुड़े मिथ्य को लेकर नाजिया इन्हें समझाती हैं। डॉक्टर्स की टोली भी वक्त वक्त पर यहाँ आती रहती है, जो महिलाओं को हर बात बारीकी से समझाती हैं, ताकि वो पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल न करें। हालांकि इन मलिन बस्तियों की महिलाओं के लिए बार बार पैड्स खरीदना आसान नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। ऐसे में बच्चों को पालें या फिर पैड्स खरीदें। लिहाजा नाजिया बस्ती में जाकर महिलाओं और लड़कियों को पैड्स भी बांटती हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला किसान से जो विदेश में नौकरी छोड़कर अपने देश में करोड़ों रुपए कमा रही हैं। लखीमपुर खीरी की इस महिला किसान ने करीब 250 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो आपकी भी उड़ान ऊंची हो सकती है। खेत में काम कर रही ये हैं स्वाति पांडे। विदेश में लाखों की नौकरी छोड़कर लखीमपुर खीरी समेत आसपास के जिलों में रहने वाले किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। दरअसल स्वाति बिटिया स्टीबिया की खेती करती हैं, यानी नीम गांव की रहने वाली स्वाति मीठी तुलसी की खेती से पूरे प्रदेश को नई राह दिखा रही हैं। क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये किसान की धरती से आता है, किसी को इसे ग्रो करना पड़ेगा बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसको
उगा करके, और ये यहाँ का पौधा नहीं है, एक्चुअली साउथ अमेरिका का पौधा है, तो इसको इंडिया लेके आके और यहाँ पे इसको ग्रो करने से हमारे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद स्वाति लंदन चली गई। वहाँ उन्होंने स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई पूरी की और वहीं नौकरी करने लगी। बाद में वहाँ से अच्छी सैलरी पर सिंगापुर चली आई। सिंगापुर में रहते हुए स्वाति ने अपने देश में कुछ करने की ठानी। काफी रिसर्च करने के बाद स्वाति को स्टीबिया की डिमांड के बारे में पता चला। मेरी मदर जो है उन्हें डायबिटीज़ है पिछले 20-25 सालों से, तो मैंने देखा है उनका स्ट्रगल कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टीविया जिसकी हम खेती करवा रहे हैं और जिसको हम प्रोसेस करते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी दुनिया में जो इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, करीब 500 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ को आसान बना सकता है। माँ की परेशानियों को देखते हुए लखीमपुर खीरी को ही कर्म भूमि बनाया और स्टीबिया की नर्सरी बनाई। 3 साल तक स्वाति ने स्टीबिया की खेती की और उसकी प्रोसेसिंग पर रिसर्च किया। यानी 2015 से खेती की शुरुआत करने वाली स्वाति 2018 में अर्बोरियल नाम की कंपनी की मालकिन बन गई। साथ ही अपनी कंपनी में करीब 250 महिलाओं को रोजगार दिया। स्वाति की मेहनत को देखते हुए एशिया पैसिफिक की ओर से $1 लाख के साथ ही कार्टियर विमेंस इनिशिएटिव अवार्ड भी मिला। स्वाति अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए और किसानों को जोड़ रही हैं। इसमें से लीज पे हम लोग अपना खुद लेके कर रहे हैं करीब 20 एकड़, बाकी किसानों के साथ मिलके है, और आगे फ्यूचर में प्लान यही है कि दूसरे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। हम लोगों ने शुरू में अपना लीज पे लेके इसीलिए किया क्योंकि हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे किसान को कि कैसे करना है, पर हमारा मॉडल यही है कि हम खेती वाला काम जो है वो किसान से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसान ही उसे बेहतर समझता है। स्वाति के काम में उनके पिता भी हाथ बटाते हैं। वन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर पिता भी मानते हैं कि विदेश से लाखों की नौकरी छोड़कर आना मामूली बात नहीं है। कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ के बाहर वापस आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि भाई मेरी बेटी है और मैं इससे में कुछ इस तरीके का बिजनेस कर रही जिसमें कि आगे बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो ये मकसद है। और मैं अगर कहूँ तो मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ। स्वाति की सफलता की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। भारत में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के 6000 केंद्रों में अर्बोरियल कंपनी की नेचुरल स्वीटनर की सप्लाई हो रही है। साथ ही कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी शुगर फ्री की बिक्री हो रही है। बहरहाल स्वाति अपनी मेहनत और लगन से अपने जिले के साथ ही प्रदेश के किसानों की जिंदगी में मिठास घोल रही हैं और उन किसानों को प्रेरणा भी दे रही हैं जो अपनी उड़ान ऊंची करना चाहती हैं। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आंखों में मंजिलें थी, गिरते और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। ये पंक्ति गौरी मिश्रा के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगा, जो आज अपने हुनर और हौसलों के बल पर अपने जैसे कई बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। गौरी फर्रुखाबाद की रहने वाली है और महज 4 साल की उम्र से पियानो बजा रही है। आज गौरी 15 साल की हो गई है और इस बीच गौरी ने पियानो बजाकर इतिहास रच दिया है। गौरी के नाम 1 घंटे तक लगातार पियानो बजाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके लिए गौरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा गौरी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो वहीं गौरी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। गौरी बताती है कि बचपन से ए.आर. रहमान और अदनान सामी के गानों को सुनकर बड़ी हुई है, जिससे उन्हें पियानो बजाने की प्रेरणा मिली। फर्रुखाबाद की रहने वाली इस पियानो आर्टिस्ट ने कॉलेज ऑफ लंदन थ्योरी ऑफ म्यूजिक का ग्रेड 2 का एग्जाम भी पास किया है। गौरी की उपलब्धियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी गौरी से मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरी के हौसले को देखते हुए उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक घड़ी भी भेंट की है। जब मैं 4 साल की थी तब मैं ए.आर. रहमान सर और अदनान सामी जी को टीवी पर बजाते हुए भी देखती थी। उस समय हम मुंबई में रहते थे
थाने में, और बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने ट्राई करी, स्केटिंग भी मैंने करी है। मेरे नेशनल्स 2 मिलीसेकंड से छूट गए थे, पर पियानो से मुझे एक अलग जुड़ाव लगा और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। कौन सा पुरस्कार मिला है आपको? मुझे तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुके छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।